इटावा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला छपेटी इटावा के रहने वाली एक महिला ने पुराना शहर चौकी इंचार्ज शकील अहमद पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 2 मई को अपने पति के साथ दिल्ली गई थी। 16 मई को उसे मोबाइल पर सूचना मिली कि तुम्हारे मकान में चोरी हो गई है, सामान बिखरा पड़ा था। प्राथमिक 17 जून को घर पहुंची तो उसने देखा सामान बिखरा पड़ा, अलमारी खुली पड़ी। अलमारी में लगभग 80,000 रुपए की कीमत की 4 अंगूठी, 3 जोड़ी कान के कुंडल, लगभग 1,80,000, 4 जोड़ी पायल, लगभग 70,000, 3 सिक्के चांदी के लगभग 1,000 रुपए कीमत का सामान, 1 लाख चोरी का सामान चोरी हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत। कहाँ रहते हो? मालियन थोड़ा चुना चक्की के पास। थाना कोतवाली। आज आपने एसएसपी को एक एप्लीकेशन दी है, क्या मामला था? सर ऐसा हुआ था कि 15 तारीख को मेरी वाइफ गई थी अपनी माँ पे, उसमें मैन पुलिस जगह पे, तो उनको छोड़ के हम अपने घर आ गए और रात को सो गए। सुबह जब उठे तो पापा को कॉल आया करीब 9 बजे। तो मेरे पापा का मकान है नुमाइश पंडाल के पास, तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद में करीब दोपहर के लगभग 3 बजे या 3:30 बजे मैं वापस अपने उसी घर पे गया, मालियन टोला वाले पे। तो वहाँ ताला खोल कर देखा तो सारे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। ऊपर जाकर देखा तो जो ऊपर जीने की कुंडी थी वो बाहर से लॉक थी। तो फिर मैंने इस सूचना को अपने पापा से बताया और शकील अहमद को, जो कि चौकी इंचार्ज SI हैं नया शहर। तो उन्होंने बोला ठीक है पहुंचो वहीं पे, मैं आ रहा हूं। तो मैं अपनी मम्मी को लेकर वहीं पहुंचा। तो लोगों ने मुआयना किया और कुछ नकली ज्वेलरी पड़ी हुई थी बिखरी हुई, उसे लेके वो झोले में लेके चले गए और बोला कि चलो मेरे साथ थाने चलो। मैं अपनी मम्मी को लेकर गया। उन्होंने पहले बुलाया कोतवाल साहब के ऑफिस में, वहाँ बैठे तो उन्होंने मम्मी को डांट कर बाहर निकाल दिया और फिर मेरी पिटाई शुरू कर दी और बोले कि तूने ही चोरी की है और ये जुर्म तुझे कबूल करना पड़ेगा। और मम्मी मेरी बाहर खड़ी देख रही थी, रोने लगी। वो लोग पट्टे से झापड़ों से मुझे मारने लगे, फिर दबाव देने लगे मुझ पर कि ये चोरी जो है अपने ऊपर तुमने खुद लो। तो मुझे मजबूर कर दिया। मैंने जैसा बोलते गए वैसा हम बोलते रहे और उन्होंने वीडियो बनाया हमारा। ये पकड़ हुआ। इसके बाद में उन्होंने मेडिकल भी कराया आपका? हाँ, तो रात भर उन्होंने हमें कोतवाली में ही बंद रखा और दूसरे दिन सुबह लगभग क्या नाम है आपका? अर्चना है। आज आप SSP साहब के यहाँ गई थी एप्लीकेशन देने, हाँ। क्या मामला था? मामला ये था क्योंकि मैं बहुत टाइम से, कम 1 महीना हो गया है, उस टाइम से मैंने ये एप्लीकेशन दिया हुआ था। मैं 2 तारीख को दिल्ली गई हुई थी, तो दिल्ली में मैं थी काफ़ी टाइम से। तो वहाँ पे वो वाले जो दूसरा मेरा एक घर है, तो हम मालियन टोला में, तो वहाँ रीना वर्मा नाम की लड़की एक रहती थी वहाँ पे, उसी घर में जो वहाँ पे मेरे यहाँ पे चोरी हुई है। तो मुझे 16 तारीख को पता चला मेरे घर पे चोरी हो गई। मैं दिल्ली पे 16 तारीख को नाइट में बैठ के वापस आ गई। 16 तारीख से मतलब मई या जून? मई। घटना 2 तारीख को आप कहाँ गई थी? 2 तारीख को दिल्ली, 2 मई को मैं दिल्ली थी और 16 तारीख मई को मुझे पता चला मेरे घर पे चोरी हो गई है। मैं 16 तारीख को बैठी और बैठने के पास मैं वापस आ गई। वापस आने का 17 तारीख को मैं सुबह वापस आई। मैंने देखा मेरा सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है सर, और सिर्फ मेरे रूम में ही ताला तोड़ के और सिर्फ जो ज्वेलरी वगैरह निकाली, उसके बाद अदर एक भी सामान नहीं गया। अंदर वाला रूम था उसमें ताला नहीं पड़ा था, फिर भी उसको ताला नहीं तोड़ा, उसमें से कुछ भी नहीं तोड़ा। सिर्फ मेरा रूम था, उसको बिखरा के जेवर निकाल के और चोर चला गया, सिर्फ फैला के सामान। उसके बाद मैंने 112 नंबर पे कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आई, तो उन्होंने लोगों ने देखा, देखने के बाद बोला हाँ चोरी बेटा घर वालों की हुई है। उन्होंने सीधा बोला नहीं हाँ सर मैं क्या करूं, तो क्या उन्होंने बोला आप कोतवाली जाइए। मैं कोतवाली गई। कोतवाली में मैंने एप्लीकेशन दिया 17 तारीख को। मैंने बोला, हमने कहा मेरे घर पे ऐसा मैटर हुआ। मेरे घर पे दरोगा साहब एक लोग आए हुए थे, उन्होंने सारा चेक किया। उन्होंने कहा चोरी का मामला ये वाला मतलब आपका घर का ही किया हुआ है। हमने कहा सर क्या करूं, तो फिर हमने नाम से दर्ज दिया। मैंने रीना, राहुल और बबलू 3 नाम मैंने दिए, और फिर भी उसके बाद उन लोगों ने 2-3 दिन कार्रवाई नहीं की। फिर मैं 20 तारीख को SSP के पास
पास गई 20 मई तारीख को एसएसपी के पास गई। तो एसएसपी से मैंने बोला कि सर मेरा ऐसा ऐसा मामला है और ये मेरी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हुए हैं। तो उन्होंने मेरे सामने कॉल किया कोतवाल के पास, तो उनसे बोला इस लड़की की कार्रवाई की जाए। उसके बाद उन्होंने, हम वहाँ कोतवाली आए, उन्होंने कहा आप कोतवाली जाइए। मैं कोतवाली आई, कोतवाली में उन्होंने मुझे घर भेज दिया समझा के, हाँ ठीक है आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाने के बाद फिर उन्होंने कोई भी मेरी कार्रवाई स्टार्ट नहीं की। मैं बराबर फोन करके या मैं उनके पास जाके डेली कोतवाली जाके मैं पूछती रही। सरकार भी उन्होंने नहीं बुलाया कोतवाली में, उनसे पूछताछ भी नहीं की, मेरे सामना भी मेरा नहीं करवाया। उसके बाद मुझे टालते रहे, हाँ ठीक है हाँ आपका काम हो रहा ठीक है, वैसे बोलते रहे और कोई भी मेरा काम अदर इन्होंने नहीं किया। फिर मैंने बोला सर अब क्यों नहीं कर रहे? कह रहे थे आप बार बार ये फालतू में करो, ये मत करो, ये वो। क्या मैं FIR कितने तारीख को हुई थी? मेरी वो हुई थी 31 तारीख को हुई थी, 31 मई। 31 मई को हाँ। आपकी FIR हुई। उसके हाँ। बाद किसी मुलजिम को पकड़ा गया? कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया। सामान बरामद हुआ? ना कोई सामान बरामद हुआ। और फिर उसके बाद मैंने बराबर मुझसे कहते रहे ठीक है, फिर कुछ भी नहीं किया। कह रहे आपकी आप वो लिख दिया, आप अपने घर जाइए, मैं करूँ या ना करूँ। सीधा शकील का जवाब था मैं करूँ कार्रवाई ना करूँ, तुम्हारा काम था मुकदमा लिखना तो तुम्हारा लिख गया, उसके आप घर पे बैठिए जाके। सीधा पहले उसके पहले उन्होंने मुझे क्या बोला, मैंने 20 तारीख को SSP को वो दिया था। उसके बाद उन्होंने 28 तारीख तक मुझे बेवकूफ बना के रखा। मतलब बेवकूफ बनाने का मतलब ये था, मैं कह रही थी उन्होंने 21 सर मैं 21 तारीख को फिर शकील आए तो इनके साथ में कोई और भी आए हुए थे तो वो बाहर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवव्रत। कहाँ रहते हो? मालिन थोड़ा चुना सकते के पास, थाना कोतवाली। आज आपने SSP के यहाँ एक एप्लीकेशन दी है, क्या मामला था? सर ऐसा हुआ था कि 15 तारीख को मेरी वाइफ गई थी अपनी माँ पे, उसमें मैं पुलिस जिला पे, तो उनको छोड़ के हम अपने घर आ गए और रात को सो गए। सुबह